हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों का प्रश्न है 153 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 153 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 153 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए हुए हैं, 153 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लिख लिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है 153, इसका इकाई का अंक यहाँ पर 3 है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 3 से कटने का क्या नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए, इस 1 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 जो दोस्तों संख्या है वो 3 से कट जाती है, इसलिए क्या होगा, 153 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 1 है, तो दोस्तों 1 जो है ना यह 3 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 5 को भी ले लेंगे। तो 1 और 5 से मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 15 आता है, तो 5 बार में आता है, क्योंकि 3 5 15 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 15 जो है इस 3 से 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 3 है, तो क्या होगा, यह 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 का ही 3 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 51 आ गया। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या अभी 3 से कट जाए। तो देखिए, इस 5 में इस 1 को जोड़ने कितना होगा, 6 होगा। तो 6 जो संख्या है वो 3 से कट जाती है, इसलिए 51 जो यह संख्या है ना यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 5 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस 3 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो अब हम देखेंगे कि इस 3 के पहाड़ा में 5 से कम कोई संख्या आती है। तो हाँ, 3 आती है, कितने बार में, एक बार में। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 5 को 3 बना देंगे। तो दोस्तों इस 5 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 में से इधर 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर 2 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 का ही 3 होता है। देखिए दोस्तों, इस 1 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, यह 21 जो है यह 3 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 7 21 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 17 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 से कटा देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 153 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, इसलिए 153 जो यह संख्या है इसको पूरी तरह से अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, 153 बराबर, देखिए दोस्तों 153 जो यह संख्या है, 1 2 2 बार 3 से कटा है और एक बार 17 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, 3 गुणे 17। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 3 गुणे 17, यही क्या हो गया, इस 153 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 153 है, तो 153 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 जो है ना यह 2 बार आया है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 3 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर दोस्तों 17 सिर्फ एक बार आया है, तो 17 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, 3 की घात 2 गुणे 17, यह क्या हो गया, 153 का अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में हो गया।